हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो भाई आपको पता ही है इंडिया में प्लेस्टेशन 5 को लेकर कितनी हबड़ा दबड़ी मची हुई है, लोग पैसे लेके बैठे हुए बट मिल नहीं रही है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कुछ शॉपकीपर्स भी और ऑनलाइन में जो सेलर्स होते हैं वो भी। तो इस वीडियो में मैं ना आपको डिफरेंस बताने वाला हूँ, एक फेक PS5 और एक ओरिजिनल PS5। मतलब फेक एज सच फेक नहीं है, होगी वो सोनी की ही, बट फेक से मेरा मतलब है इंपोर्टेड वाली। तो हम इंडिया में उसको फेक कहेंगे, ठीक है जी। वैसे कोई दिक्कत नहीं है इंपोर्टेड में भी, बट वो इंपोर्ट करी जाती है दूसरी कंट्री से। तो उसके क्या क्या नुकसान हैं, क्या क्या फ़ायदे हैं इंडियन वेरिएंट से, और ये भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप पहचान सकते हो कि आपको जो PlayStation 5 दिया जा रहा है वो इंडिया का है या फिर इंपोर्टेड वाला है। क्योंकि भाई आप पैसे पे कर रहे हो तो उसी हिसाब से लोगे ना, आपके साथ स्कैम नहीं होना चाहिए। तो उस स्कैम से आपको बचाने वाले हैं यही सब सीन। भाई PS4 के टाइम पे भी चलता था, अभी भी चलता है PS4 से रिलेटेड। तो अगर आप PS4 भी ले रहे हो ना, तब भी इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, प्लस आपका कभी भी कटेगा नहीं। दूसरी बात भाई, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ दिशांत भाई के साथ में, जिनका एक यूट्यूब चैनल है टेक खुराना के नाम से, आप चेकआउट कर सकते हो। तो उनके पास बेसिकली इंडिया वाला PS5 है और मेरे पास ये जो आप बॉक्स देख रहे हो ये है इंपोर्टेड वाला दुबई का। तो हम आपको डिफरेंसेस बताएंगे दोनों। सबसे पहले भैया स्वागत करिए दिशांत भाई का। कैसे हो दिशांत भाई? बढ़िया अनमोल भाई, तू कैसे भाई? बिल्कुल बढ़िया भाई। तो करे शुरू फिर वीडियो, बताए ऑडियंस को कि क्या क्या डिफरेंसेस है, कैसे कर सकते हैं ना। तो दिशांत भाई सबसे पहले तो हम PS4 के टाइम की बात करते हैं। मतलब अभी भी वो होता है, जब आप मार्केट में जाते हो तो आपको प्राइस डिफरेंस देखने को मिलता है। जैसे आप एक स्टोर पर गए एक ही मार्केट के, तो वहाँ पर आपको PS4 दे रहा है कोई 30,000 रुपये का, और आप दूसरे स्टोर पर गए वहाँ दे रहा है 24,000 23,000 का, है ना। तो लोगों को जिनको नहीं पता होता डिफरेंस के बारे में कि हाँ ये इंपोर्टेड है ये इंडियन है, तो वो उनको बिना उसके भी चेप देते हैं। इसलिए ऑडियंस को ये जानना जरूरी है कि किस तरह से वो डिफरेंशिएट कर पाए एक इंपोर्टेड या फिर एक इंडियन वेरिएंट, राइट। तो अभी PS5 के साथ ऐसा तो सीन नहीं है, क्या कहते हो आप, है ना? हाँ बिल्कुल। अभी तो जैसे कि मैं अगर बात करूँ लाजपत राय मार्केट की, जहाँ पे आई थिंक हम दोनों ने काफ़ी व्लॉग्स बनाए हैं। शॉप्स का नाम नहीं लेते क्योंकि सभी शॉप्स में सिमिलर चीज़ें होती हैं, बट मेरे सामने की बात है कि वहाँ पर उन शॉप्स पे ना कितनी बार कस्टमर्स आते थे कि भैया PS4 के ना 10 डब्बे दे दो, 20 डब्बे दे दो। एंड मैं सोचता था कि शायद वो PS4 लेने आ रहे हैं और इतनी सारी क्वांटिटी एक साथ लेने आ रहे हैं, बट एक्चुअल में वो सिर्फ बॉक्सेस लेने आते थे। हाँ, तो ये भी स्कैम था एक। बट वो चीज़ एटलीस्ट अभी तक PlayStation 5 के साथ तो नहीं हुई है, ना ही इसके कोई डब्बे बनते हैं ऐसे। और होपफुली शायद आगे जब तक एटलीस्ट रेगुलराइज नहीं हो जाता इसका स्टॉक, तब तक मुझे लगता भी नहीं कि होगा ऐसा कुछ। प्लस अभी प्राइस डिफरेंस भी PlayStation का देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो इंपोर्टेड वाले होते हैं वो सस्ते होते हैं। बट अभी ब्लैक मार्केटिंग चल रही है तो हर जगह भाई PS5 तो इंडिया वाले वेरिएंट से भी प्राइस ऊपर ही मिल रहा है। तो एज सच है ना। एग्जैक्टली। अभी तो लोगों को बस ये है कि मिल जाए किसी तरीके से। हाँ, तो इम्पोर्टेड या फिर इंडियन वारंटी वाला ये सब तो कोई फिलहाल देख नहीं रहा है। बट जैसे कि हम बोल रहे थे कि आगे आने वाले टाइम पर तो डेफिनेटली हर गैजेट के साथ होता है, चाहे आईफोन्स हो कुछ भी हो। जब इम्पोर्टेड की सप्लाई भी अच्छी हो जाती है, इंडियन भी अच्छा मिल रहा होगा, तो ये चीजें होनी है, ये इनएविटेबल है, ये होगा ही। बिल्कुल। और ये खाली ऑफलाइन मार्केट की बात नहीं है, आप Amazon फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर करते हो ना, तो कई सेलर्स होते हैं वो आपको इंडियन बता के ना भेज देते हैं इंपोर्टेड वाला। या आप भी कभी कभी ना नीचे पढ़ नहीं पाते, उसमें लिखा होता है 10 डेज खाली मैन्युफैक्चरर नहीं सेलर्स वारंटी, है ना। बट जो इंडियन होता है ना उसमें प्रॉपर लिखा होता है 1 ईयर मैन्युफैक्चरर्स वारंटी। तो वो आपको पता चल जाएगा कि इंडियन वाला है। बट कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती तो वो जल्दी जल्दी में ऑर्डर तो मार देते हैं, बट फिर उनके पास आ जाता है इंपोर्टेड वाला। ये PS4 के टाइम पे बहुत हुआ लोगों के साथ, है ना। हाँ, मैं बल्कि पता है कि मेरे को काफी बार मेरे सब्सक्राइबर्स ने बोला, तो मेरे को ना डाउट होता था कि यार ऐसा नहीं है, सब्सक्राइबर्स सिर्फ ना मतलब थोड़ा सा क्लाउड चेज करने के लिए ऐसा बोलते हैं, या फिर किसी कंपनी को पर्टिकुलर सेलर को थोड़ा सा डिफेम करने के लिए मे भी बोलते होंगे। बट एक बार तू बता मुझे, क्योंकि तेरे पास तो यार प्रॉपर इस चीज का लाइक पूरे PS4 के बिजनेस का एक्सपीरियंस भी है, तो क्या वाकई में ऑनलाइन भी ऐसे होते थे स्कैम्स PS4 के साथ? यार देखो, Amazon फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट्स है ना, वहाँ पे ऑब्वियसली हम जैसे ही सेलर्स ही बेचते हैं, जिनकी अपनी शॉप है या फिर वो है। तो डिपेंड करता है उस सेलर पे कि वो बंदा जेन्युइन है या नहीं है। देखो जेन्युइन सेलर ना वहीं पे Amazon पे लिख देता है नीचे कि ये 10 डेज की हमारी वारंटी है, ना कि सोनी की। तो उसका मतलब आप समझ जाओ कि वो इंपोर्टेड प्रोडक्ट है, वो इंडियन प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है। तो वो लोग कई पढ़ नहीं पाते हैं बस, और वो ऑर्डर मार देते हैं सस्ते के चक्कर में
कि यार ये है तो 30,000 का, लेकिन ये बंदा 25,000 का दे रहा है। और ये खाली कंसोल्स के साथ ही नहीं है, ये कंट्रोलर, एक्सेसरीज, गेम्स सबके साथ ही है। क्योंकि हमारा जब स्टोर था ना, उस टाइम भी लोग कहते थे कि आप ये वाली डिस्क दे रहे हो 2,000 रुपए की, अमेजोन दे रहा है 1,100 रुपए की। अच्छा। तो वो 1,100 रुपए की ना इंपोर्टेड वाली डिस्क होती थी, क्योंकि उनको वो बहुत सस्ती मिलती थी। अब उसमें तो वारंटी का कोई चक्कर होता नहीं है, तो इसलिए लोग मतलब अमेजोन पे बेच देते थे, कोई परेशानी नहीं होती थी। बट इंडिया में भाई वो 2,000 ही प्राइस है, तो उससे कम आपको कहीं नहीं मिल सकती थी। तो ये चीज का आप ध्यान दिया करो एक्सेसरीज में और स्पेशली कंसोल्स में, राइट? एग्जैक्टली। ठीक है, तो सबसे पहला भाई पॉइंट कवर करते हैं। अगर मान लो किसी ने गलती से मंगवा भी लिया है या फिर किसी स्टोर से खरीद लिया है या खरीदने जा रहा है, तो किस तरह से पहचान सकता है कि वो कंसोल इंडियन है या इंपोर्टेड है। अब चाहे वो PlayStation 4 की बात हो चाहे PS5 की बात हो, है ना? तो सबसे पहले दिशांत भाई के पास है इंडियन वाला वेरिएंट और मेरे पास है दुबई वाला यानी इंपोर्टेड वेरिएंट। तो जो आप ये बॉक्स देख पा रहे हो ना, इसके सामने की साइड में ना भाई कोई भी स्टिकर नहीं लगा हुआ है। अब आप ना दिशांत भाई आप अपना दिखाओ, बॉक्स सामने कुछ अलग दिखता है कि नहीं? बिल्कुल, मैं कैमरा में दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जहाँ पर सोनी लिखा हुआ है बॉक्स एकदम फ्रंट पे, उसी के साथ में छोटा सा एक स्टिकर है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सोनी 1 ईयर वारंटी। तो इसका मतलब कि ये जिस भी कंट्री से आप ले रहे हो और अगर वहीं पे आप हो, फॉर एग्जांपल हम इंडिया से ले रहे हैं और इंडिया का यूनिट है, तो यहाँ पर आपको वो स्टिकर मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि बॉक्स के ऊपर प्रिंटेड नहीं है, ये स्टिकर है। तो ये डेफिनेटली जो ब्रांच होती है, जैसे सोनी इंडिया की ब्रांच है, वो इसको लगा कर देगी आप। और इसमें जैसे अभी भाई बता रहे कि जिस कंट्री में आप वहाँ का स्टिकर लगा होता है, कुछ कंट्रीज में स्टिकर नहीं भी लगा होता है। जैसे ये दुबई का है तो इसमें नहीं लगा हुआ, सिंगापुर वाले में लगा होता है, तो उसमें कंट्री भी मेंशन होगी कि सिंगापुर। ठीक है, अब जैसे दिशांत भाई का है तो वो येलो स्टिकर होगा शायद से, ना? येलो स्टिकर है। हाँ, इंडियन वारंटी है, मतलब वो आपका इंडियन सेट है। दूसरी चीज बिलिंग के ऊपर आती है। देखो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि जहां से आप इंपोर्टेड खरीदोगे ना वो आपको बिल नहीं दे सकता। बिल भाई वो दे सकता है, बट डिपेंड करता है वो बिल कच्चा बिल है या पक्का बिल है। जैसे दिशांत भाई आपको जो बिल मिला होगा उसमें पूरा GST पेड बिल होगा, राइट? एग्जैक्टली। मेरे पास तो अमेजोन का बिल है, जैसे वो प्रिंटेड होता है ना अमेजोन का, वो वाला बिल है मेरे पास प्रॉपर। तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि GST मेंशन है या नहीं है, क्योंकि बिल्कुल 18% GST मेंशन्ड है और उसके बिना जो प्राइस आ रहा है वो आई गेस 37,625 आ रहा है। हाँ, और उसको और GST मिला के 50,000 बनता है। तो होता क्या, जैसे जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनके पास 2 बिल बुक होती है। एक होती है कच्चे बिल की और एक होती है या तो सॉफ्टवेयर के थ्रू या फिर पक्के बिल की। तो जब भी कोई GST वाला या इंडियन वाला वो वेरिएंट बेचता है ना, तो वो आपको पक्का बिल बना के देगा, उसमें GST मेंशन होगा। बट कोई आपको अगर इंपोर्टेड या फिर यूज्ड कोई चीज़ बेच रहा है ना, तो वो आपको कच्चा बिल बना के देगा जिसमें कोई भी GST नंबर मेंशन नहीं होगा और ना ही कोई GST पेड होगा उसके अंदर। तीसरी चीज़ आती है, जब आप बॉक्स को ओपन करते हो तो उसके अंदर एक मतलब कुछ बुकलेट्स तो मिलती है, साथ ही साथ एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। अब कुछ मॉडल्स में वो नहीं निकलता है, कुछ मॉडल्स में निकलता है। जैसे कि ये मेरा दुबई वाला है, तो ये जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स का पीस है। दुबई में भी ना बाहर के भी पीस आते हैं, जैसे US कनाडा के भी पहले दुबई इंपोर्ट होते हैं, फिर दुबई से इंडिया में इंपोर्ट होते हैं। बट ये जो मेरे पास पीस है ये प्रॉपर दुबई का ही है, जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो इसके अंदर भी एक कार्ड निकलता है। बट दिशांत भाई इंडिया का कार्ड कैसा लगता है वो दिखाओ। मैं कैमरा पे इस वक्त अपना कार्ड दिखा रहा हूँ। देखो, एक तो येलो और ब्लू कलर का ये कार्ड है। एंड अगर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करोगे गाइस, तो चांसेस आर कि वो जो सेलर है वो इसके ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन भर के देगा। ठीक है, बट क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगवाया तो ये बिल्कुल सील्ड पैक आया और मैंने ही इसको निकाला है, तो ये ब्लैंक भरा हुआ है। बट डोंट वरी, क्योंकि इसके नीचे लिखा होता है कि अगर ये ब्लैंक भी है ना, तो भी आप लोगों को वारंटी मिलती है पूरी। तो इसमें ऐसी कोई डरने की बात नहीं है अगर ये ब्लैंक है तब भी। पहले जैसे हमने भी कई जगह की वीडियोस बनाई है, तो वहाँ के शॉपकीपर्स अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए ये भी बात कहते थे कि अगर इसमें स्टैंप नहीं है डीलर का, डिस्ट्रीब्यूटर का, तो आपको वारंटी नहीं मिलेगी। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप ऑनलाइन मंगवा रहे हो तो ऑब्वियसली सील खोल के तो वो आपको देंगे नहीं। सील बंद में वो वारंटी कार्ड में स्टैंप लगा नहीं सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपके पास एक GST इनवॉइस होना चाहिए प्रॉपर, और कुछ जरूरत नहीं है आपको। और एक चीज इसके बारे में मेरे को और पूछनी थी तेरे से, और मैंने ना नोटिस करा था जब मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, इसके नीचे लिखा हुआ है कि 1 ईयर वारंटी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज, और अगर इसके नीचे इनवॉइस नहीं है तो दिस वारंटी इज वैलिड अप टू अगस्त 2022। और अगस्त तो अभी है, तो मतलब कि अगर मेरे पास इनवॉइस नहीं भी है तो भी मुझे इनफैक्ट डेट ऑफ परचेज से एक्स्ट्रा वारंटी मिलती है। तो यार ये क्या सीन है? मतलब ये तो गलत नहीं हो गई चीज की इनवॉइस है तो कम मिल रही है, नहीं है तो ज्यादा मिल रही है। क्योंकि मैंने तो ये मंगवाया था कब, मेरे को शायद मई में या जून में, आई थिंक जून में रिसीव हुआ है मुझे। तो टेक्निकली मुझे जून, जुलाई, अगस्त 2 महीने की एक्स्ट्रा वारंटी मिल रही है। तो ये क्या सीन है, ये थोड़ा बता सकते हैं? तो ये दिशांत भाई इसलिए होता है, जैसे आपने जो PlayStation 5 लिया ना, वो अभी लिया है, मतलब इंडिया में बिकना शुरू
हुई है प्ले स्टेशन 5, तो मैन्युफैक्चरिंग भी ऑब्वियस सी बात है अभी रिसेंट टाइम पे ही हुई होगी उसकी। बट यही केस अगर आप लोग अगले साल खरीदते और वो मैन्युफैक्चरिंग इसी टाइम की होती तो आपको तो वारंटी कम मिलती अगर इनवॉइस नहीं होता। तो ये सोनी इसलिए करता है क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं शॉपकीपर्स को ना एक्स्ट्रा पैसे देकर उन्हें कहते हैं जैसे आपका एक साल मान लो वारंटी खत्म हो गई कंसोल की, तो आप 1 साल के बाद शॉपकीपर के पास जाओगे, भाई हमारे से ना जीएसटी वाला अमाउंट ले लो, खाली आप हमें नया बिल बना के दे दो आज का। अच्छा समझ गए? तो उससे क्या है 1 साल फिर वारंटी बढ़ गई। तो सोनी ने इस चीज से बचने के लिए वो बिल में मेंशन कर दिया कि ये अगस्त 2022 तक ही बिकना चाहिए, अगर ये उसके बाद बिका तो बिल आपको जरूरी है वरना आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो आपने जल्दी ले लिया, अभी सेल्स ज्यादा है, मतलब सेल्स काफी लोग हैं खरीदने वाले, तो इसलिए वो हो गया थोड़ा सा, बट ये आगे जाके चीज सिंपल हो जाएगी। तो आपके पास इसलिए इनवॉइस होना चाहिए डेट से, और उसी इनवॉइस की डेट से 1 साल तक वारंटी आपको मिलेगी। चलो फिर तो लकी रहा मैं इस केस में। और जो भी अर्ली बायर्स हैं जो वो इस चीज में थोड़ा सा लकी रहे। चलो ठीक है, बिल्कुल। चौथा जो आप डिफरेंस देख सकते हो बॉक्स के अंदर ही, वो आता है पावर कोड का। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भैया मेरे कंसोल के अंदर किस तरह की केबल मिली है। ये देख सकते हो आप, अमेरिकन प्लग वाली केबल है ये, जो आपके इंडियन सॉकेट्स में डायरेक्टली नहीं लगेगी। इसके लिए आपको इस तरह का एक एडेप्टर लेना पड़ता है और फिर इसमें ये लगती है, तभी आप यूज़ कर पाओगे इंडिया में। इससे पता चल जाता है ये जो कंसोल है ये भाई किसी और कंट्री का है, क्योंकि आपको इंडियन वाली केबल नहीं मिली है। निशांत भाई अब आप अपना दिखा दो। तो मेरे पास जो यहाँ पे है, इसको आप इंडियन प्लग बोल लो या यूके प्लग बोल लो, जो आगे से राउंड पिन वाला कनेक्टर होता है, 2 राउंड पिन होती हैं। और आप देख सकते हो कि मेरी ये बिल्कुल पैक्ड पड़ी है केबल। उसका रीजन ये है कि मेरे पास ये काफी सारी पड़ी हुई थी ऑब्वियसली, क्योंकि और भी अप्लायंसेस या फिर और भी गैजेट्स में ये सिमिलर सी केबल यूज होती है, तो मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, मैंने वही यूज कर ली। ये मैंने खोली भी नहीं है अभी तक, तो ये इंटैक्ट पड़ी है। और ये यूके प्लग बोलते हैं इसको कॉमनली, तो ये वाला होता है। तो इसमें आपको इंडियन प्लग्स के डायरेक्टली लगाने वाली मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब यार इस वीडियो के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको नॉलेज मिली होगी, आपका कटेगा नहीं कभी भी फ्यूचर में जाके, और आप डिफरेंस समझ गए होंगे। टाइटल पे देखो फेक जो डालते हैं ना, वो थोड़ा हम क्लिक बेट के लिए भी डालते हैं, व्यूज़ के लिए भी डालते हैं, क्योंकि अगर सीधा लिख देते हैं इंपोर्टेड वर्सेस इंडियन तो इतनी नहीं चलती, बट फेक वर्सेस ओरिजिनल लिखने में थोड़ा रीच बढ़ जाती है, बस इसी रीज़न की वजह से। बाकी पूरा वीडियो का इंटेंशन यही था कि आपकी मदद करना, आपको स्कैम होने से बचा देना। आई होप पसंद आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करो, चैनल को 1 मिलियन करने हैं बहुत जल्दी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।